हेलो क्लास। आज हम करेंगे आपके 13-12 पार्ट चैप्टर 12 के 12.1 के क्वेश्चंस। ओके, कल मैंने आपको समझाया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है, जिसमें हमने आपको मेथड्स बताई थी। 2 मेथड्स बताई थी। सबसे पहले बताई थी मैंने आपको ये वाली मेथड, जिसमें आपको क्वेश्चन में ऊंचाई दी होगी और आधार दिया होगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। यदि आपको ऊंचाई नहीं दी है और आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं, तब हम कौन सा क्वेश्चन पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला हीरोन्स का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, आज हम सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल करके बता रहे हैं आपकी बुक का, जो कि आपका दिया है पेज नंबर 237 पे। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन नहीं लिखा है, बस एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है और जहाँ लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज। देखो ये वाला, यदि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण की अंतर्विष्ट करने वाली भुजाओं को आधार और ऊंचाई लेकर सूत्र का सीधा प्रयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। सीधा प्रयोग करके मतलब, देखो ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक एंगल बना हुआ है, इसको 90 का एंगल बना हुआ है, क्योंकि समकोण त्रिभुज दे रहा है और समकोण त्रिभुज में 90 का एंगल हमें क्लियरली समझ में भी आता है, ठीक है। ये देखो ये वाला ABC, भुजाएं कौन कौन सी दी हैं, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज में मतलब जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो कोण बना है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। कितना है कर्ण हमारा, 13, ये 12, तो ये अच्छा, आपके कोण के सामने वाली भुजा कर्ण, जिस पे कोण बना है वो लंब, और आपका नीचे वाला आधार। अच्छा, हम इसको अपोजिट्स भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि हम आधार को 5 भी मान सकते हैं और 12 भी मान सकते हैं। ओके, तो करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा है, ये आपका त्रिभुज था, ठीक है। अच्छा, इसमें तो आपको तीनों भुजाएं दे रखी है। बाय द वे आपको एक भुजा नहीं दे रखी है और 2 भुजाएं दे रखी है। क्वेश्चन में हमेशा 2 भुजाएं तो डेफिनेटली दी होंगी, तो हम पाइथागोरस प्रमेय को लगा के तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कर्ण नहीं दिया है, आधार और ऊंचाई दी है, तो फिर हमें कर्ण निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, आधार गुणित ऊंचाई वाला। लेकिन यदि वो बोल रहा है हीरोन्स के फॉर्मूले से लगाओ, तो फिर हमें कर्ण भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में हीरोन्स सूत्र में हमें तीनों भुजाएं चाहिए होती, A, B और C। पहले मैं आपको ये वाले फॉर्मूले से करके दिखाती हूँ। ये आपको कॉपी में नहीं करना है, फेयर कॉपी में, ओनली केवल आपको समझने के लिए। मान लो कि 5 क्या है, आधार है, और 13 क्या है, मतलब 13 तो कर्ण है, तो ये तो हम ले नहीं सकते। 5 हमारा आधार है और 12 क्या है, इसकी ऊंचाई है। या फिर जस्ट अपोजिट भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे ये 12 को मैं आधार मान सकती हूँ, 5 को ऊंचाई, 13 तो कर्ण, कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहता है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, ये C, ये B और ये आपका A। यहाँ पे 90 है अभी भी 5 और 12 के बीच में, ठीक है। ये देखो 1/2, आधार का मान मैंने कितना रखा, 5, ऊंचाई कितनी रखी, 12, 2 से 12 को काटा 6 बार, 6 पंचे 30, कितना आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, चाहे मैं हीरोन्स के फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालूं, चाहे मैं 1/2 आधार गुणित ऊंचाई से निकालूं, क्षेत्रफल हमेशा कैसा आना चाहिए, समान, क्योंकि आपका कोई भी खेत वगैरह है ना, उसका क्षेत्रफल हमेशा समान होता है। बार बार फॉर्मूले चेंज करने से क्षेत्रफल कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने आपके आधार क्या माना था, 12, लेकिन फिर भी इनका आंसर कितना आएगा, देखो मैं कट करके दिखाती हूँ। 2 1 2, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 6 12, 6 पंचे 30, अभी भी उतना ही आ रहा है ना, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ओके, डन। ये देखो मैंने इसमें आपको हीरोन्स के फॉर्मूले से भी करके दिखाया है। अच्छा, हमेशा ABC कैसे मानेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी को भी A, किसी को भी B, किसी को भी C मान लेंगे। हम छोटे से बड़ा लेंगे, छोटी वाली A, बड़ी वाली B और उससे भी बड़ी वाली C। 5, 12, 13, ठीक है। तीनों का परिमाप निकालते हैं। पहले तो परिमाप अगर दिया है तो हम डायरेक्ट अर्ध परिमाप निकालेंगे, अगर परिमाप नहीं दिया है तो हम अर्ध परिमाप सीधा निकाल लेंगे। S बराबर अर्ध परिमाप नहीं दिया था ना, तो पहले यहाँ पे PC के मान रखेंगे। देखो 5, 12, 13, देखो मैंने छोटे से बड़ा लिया है ना, सबको जोड़ा, कितना आया, 20, 30, 12, 5, 17, 17, 13, 30, 30 में 2 से भाग दिया, कितनी बार कटा, 15 बार, कितना आ गया अर्ध परिमाप, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अब फॉर्मूला लगा देते हैं। ये मैंने बहुत शॉर्ट में किया है, सिर्फ समझाने के लिए कि कोई भी मेथड लगाओ, क्षेत्रफल हमेशा कैसा आता है, समान आता है। फिर मैं इसके बाद आपको पहला क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। ये आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखना है। ओके, जितना कल मैंने आपको दिया था केवल उतना ही लिखना है। उसके बाद जो आज मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी एक्सरसाइज का 12.1 का, वो करना है। ये देखो मैंने फॉर्मूला लिखा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये वाला फॉर्मूला,
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, इसको मैंने यहाँ पे पुट किया। वैल्यू पुट करने पे एस का मान 15, ए का मान मैंने कितना माना था 5, बी का कितना 12 और सी का कितना 13 रख दिया। 15 में से 5 गए 10, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 13 गए 2। फिर सबसे यहाँ तक सबसे बन जाता है। सबसे मेन को मतलब मेथड से यहाँ से सबसे मेन जो आपको सीखनी है। हमें दिक्कत होती है रूट से बाहर निकालने में, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है रूट भी कौन सा वाला, स्क्वायर रूट। ओके, क्योंकि क्यूब रूट नहीं है, स्क्वायर रूट। जब कुछ ना लिखा हो तो स्क्वायर रूट, और अगर यहाँ 3 लिखा होता तो क्यूब रूट। डन। अब 15 में से 5 गए 10, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 13 गए 2। करते हैं 15 को तोड़ा, इसको यहाँ से तोड़ना है बस आपको, क्योंकि आप तोड़ोगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 2 2 का पेयर बना के। 3 गुणे 5, 10 को क्या लिखा 5 गुणे 2, बाहर निकालना स्टार्ट करते। देखो 3 और 3 वर्गमूल के अंदर कितने 3 है 2, मतलब एक 3 बाहर आ सकता है। 5 और 5 वर्गमूल के अंदर कितने 5 है 2, एक 5 बाहर आ सकता है। 2 और 2 वर्गमूल के अंदर कितने 2 हैं 2, कितने 2 बाहर आ सकते हैं 1। सबको गुणा कर देते हैं आपस में। 5 या 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया क्षेत्रफल, पहले भी 30 आया था, अभी भी 30 आया था, और अन्य जो आधार अलग अलग माना था जब भी कितना आया था 6 पंचे 30। मतलब कोई भी मैथड लगाओ क्षेत्रफल में से कैसा आता है, समान आता है। क्लियर है। चलो अब करते हैं आपका एक्सरसाइज का 12.1 का पहला क्वेश्चन। आज मैं आपको पहला क्वेश्चन कराती हूँ। मैं आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दूंगी, 2 आपको वो करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन एक्सप्लेन, एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक यातायात संकेत का बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। जो बोर्ड लगे होते हैं ना, जब हम रास्ते पे जाते हैं हाईवे वगैरह पे, तो रास्ते में जो साइन बोर्ड होते हैं ना, जिसमें लिखा रहता है आगे बिना है कुछ भी, उस टाइप का एक बोर्ड लगा है। क्या लिखा है उसमें, आगे स्कूल है। इसमें एक भुजा कितनी दे रहा है इसकी, ए। भुजा कितनी है ए। अच्छा कैसा है, और ये एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज कौन सा कहलाता है, कल मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ओके, अब त्रिभुज के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हीरोन्स का फॉर्मूला ज्ञात लगाना है और आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है 180, आपको भुजा एक भी नहीं दे रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है भुजा कितनी है ए, और आपको परिमाप दे रहा है, कितना दे रहा है 180 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले दिया है, लिखना है समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना 180 सेंटीमीटर। ये मैंने बना दिया। आपको सारे डायग्राम पेंसिल से बनाने, पेन से नहीं बनाने। मैं पेंसिल से इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि आपको उतने अच्छे से वीडियो में विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने पेन से बनाया। आपको सारे डायग्राम फेयर कॉपी में अपनी पेंसिल से बनाना, वो भी काफ़ी क्लियरली। अगर समबाहु है तो तीनों भुजाएं बराबर दिखनी चाहिए आपकी, ए ए ए। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करके बोर्ड का क्षेत्रफल। अच्छा इसमें एक बात और याद रखना, इसमें हमें ये तो ज्ञात करना है, साथ में आपको एक चीज़ और ज्ञात करनी है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको ज्ञात करना है, ये देखो यहाँ पे लिखा है हीरोन्स का सूत्र का प्रयोग करके बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और इसमें क्या है ना, फॉर्मूला भी ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ओके, यहाँ बोर्ड का क्षेत्रफल क्योंकि बोर्ड का क्या दिया है, परिमाप, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्योंकि उसकी भुजा कितनी दी है, ए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप कितना है 180। पहले सेंटीमीटर में लिख चुके हैं, तो दोबारा सेंटीमीटर में नहीं लिखेंगे। अब त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु का। देखो ये समबाहु मैंने बनाया, ए ए ए, तीनों भुजाएं ए है। यहाँ पे आप ABCD भी लिख सकते हैं, ए बी और सी, तीनों को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ए ए ए, तीनों को जोड़ा तो कितने आएंगे 3 ए, किसके बराबर 180 के। ए बराबर कितना आ गया 60। क्यों, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 180 बटे 3, 3 से काटा 60, तो ए का मान कितना आ गया 60। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, ए। अतः हम कह सकते हैं ए बी और सी यानी तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर है, कितनी 60 सेंटीमीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब हमें तो पता ही है कि अर्ध परिमाप में परिमाप का मान रखना है। मैं क्या बोल रही हूँ आपसे, अगर आपको अर्ध परिमाप नहीं दिया है तो आप यहाँ पे जोड़ के कट करेंगे, और अगर आपको परिमाप दिया है तो आप सीधा परिमाप पुट कर देंगे। परिमाप दिया है ना 180, मैंने यहाँ पे रख दिया। 2 से काटा, ये देखो 2 1 कम 2, 2 से काटा 90 बार। डन। अब
एस का मान आ गया ना। अब लगाते हैं हीरोन्स के सूत्र का त्रिभुज, हीरोन्स के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, फॉर्मूला लगाया पहले, फॉर्मूला वही रहेगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्गमूल। चलो अब करते हैं इसके आगे इसका सॉल्यूशन, पुट करते हैं वैल्यू को। ये देखो एस का मान 90, 90, 90 माइनस 60, ए का मान पुट किया। ए का मान हर जगह सेम है क्योंकि ए बी सी हमारे क्या थे, बराबर थे। अच्छा याद रखना इनके बीच में कुछ नहीं लगा है, मतलब साइन काय का होता है, मल्टीप्लाई का, गुणा का साइन, ठीक है। 90, 90 में से 60 गए 30, 90 में से 60 गए 30, 90 में से 60 गए 30। वर्गमूल ऊपर भी था तो अभी भी चल ही रहा है। वर्गमूल में देखो ये 30 जोड़े में है, देखो दोनों में से 30 बाहर निकल सकते हैं। इतना मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप वर्गमूल सॉल्व करना अब तक सीख चुके होंगे क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी 13 चैप्टर करा चुकी हूँ, ठीक है। 90 को तोड़ा 3 गुणे 30 में, अब देखो 30 30 के 2 बार पेयर बन गए, ये देखो एक ये पेयर बना और एक ये। आपको पेयर में पेयर नहीं बनाने, मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। 30 और 30 2 बार बाहर निकले, अंदर क्या बचा, अंडर रूट 3। 30 का 30 में गुणा, 3 का 9 और 2 जीरो पीछे, रूट 3। त्रिभुज के क्षेत्रफल की यूनिट्स क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने लिख दी। अच्छा ये आंसर नहीं है, ठीक है। अभी आपको एक और चीज याद करनी है, देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी है, ए। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये मैंने डैश करके लिख दिया है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, 3 बार ए को जोड़ेंगे, कितना आ गया 3 ए। अभी मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला निकाल रही हूँ क्योंकि उसने बोला है वहां पे, देखो समबाहु त्रिभुज के आकार का है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और यहाँ पे हीरोन्स के फॉर्मूले द्वारा बोर्ड का भी निकालना, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, ओके। तब तो उसने 2 बार क्वेश्चन में मेंशन किया, वरना एक ही जगह लिख देता। चलो समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, एस, और परिमाप बटे 2। देखो परिमाप का फॉर्मूला, परिमाप यही निकला ना हमारा, परिमाप बटे 2। परिमाप का आधा ही क्या कहलाता है, अर्ध परिमाप। ये देखो पुट कर दिया, अभी कट तो रहा नहीं है तो एज इट इज लिख दिया। हीरोन्स के सूत्र द्वारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिख लिया, ये देखो लिख दिया। सब जगह पुट किया, एस का मान, एस का मान, एस का मान। अच्छा बी और सी की जगह ए और ए क्यों लिखा है, क्योंकि हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए, ये वाला स्टेप है इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं था। अब क्लियर है, ओके डन। पुट किया, अब यहाँ देखो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 2 एक कम 2, 3 ए में से 2 ए जाएगा, कितना बचेगा ए, और देखो ये ए, और नीचे क्या चल रहा था 2, ओके। तो 3 ए बटे 2, ए बटे 2, ए बटे 2, ए बटे 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 3 है ना, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती, 3 गुणित, देखो देखो यहाँ पे 3 ए बटे 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित ए बटे 2 लिख सकते हैं ना, अलग अलग कर सकते हैं, कर दिया। एक ए 2 बटे का पेयर ये बाहर निकल आया, एक ए बटे 2 का पेयर ये बाहर निकल आया, 3 अंदर रह गया, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ए का ए में गुणा किया, ए स्क्वायर, 2 दूनी 4, अंडर रूट 3 बटे 4 ए स्क्वायर, यही आपका आंसर आ रहा। अच्छा जब भी भुजाओं को हम मतलब वर्ड में लिखते हैं ए बी सी में, तो हम कभी भी यूनिट नहीं लगाते, और यदि हम कॉन्सोनेंट मतलब वैल्यूज में लिखते हैं जैसे कि 15 16, तो फिर हम लास्ट में क्या लगाते हैं, यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ओके आज के लिए इतना ही। आपके लिए कल का होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मैं थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप इसको करने की कोशिश करें, ओके। देखो एक फ्लाईओवर है, कैसा बना है, त्रिभुजाकार, ठीक है। अच्छा भुजाएं कितनी हैं, 122, 22 और 120, ओके। अब आपको दे रहा है कि पहले तो ये बोल रहा है 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति हो रही है। एक कंपनी ने दीवार के विज्ञापन देने के लिए 3 महीने को किराए पे लिया, कुल कितना किराया मिलेगा। देखो आपको सिर्फ एक काम करके रखना है, आपको इनका यूज करते हुए हीरोन्स के फॉर्मूले द्वारा क्षेत्रफल निकालना है। अगर ये स्टेप आप समझ पा रहे हैं तो आप ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो मैं कल आपको कराऊंगी। देखो मैं फ्लाईओवर दिखा देती हूँ। देखो फ्लाईओवर कुछ इस तरीके से बनता है, वो जो नीचे रोड चलती रहती है, ऊपर से भी गाड़ियां निकल जाती है, उसी को फ्लाईओवर बोलते हैं, ठीक है, ब्रिज। यहाँ पे देखो ये त्रिभुज का शेप बन रहा है ना, ये देखो इसी का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो फिर मैं आपको आगे बता दूंगी। जस्ट सेकंड क्वेश्चन भी सेम करना है। ये देखो एक क्या बना हुआ है, फिसल पट्टी, वो फिसल पट्टी देखिए ना जिसमें एक तरफ से सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं, दूसरी तरफ से फिसलते हैं, झूला टाइप का होता है, वो है। इसकी एक दीवार पे पोस्टर चिपका हुआ है और उसको क्या कर रहे हैं, पेंट। जब भी कोई चीज़ पे पेंट करते हैं, मैंने 13 चैप्टर में भी आपको बताया था, क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। आपको 15, 11 और 6 ये क्या दी हुई है, इसकी भुजाएं, आपको इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल, ओके।
सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है, आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको जो सॉल्यूशन किया है ना 12.1 का, वो मैं जब 12.1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 में दूंगी। अभी मैं आपको नहीं दूंगी, वरना आप चीटिंग करते हैं। पूरे के पूरे जैसा मैं उतारती हूँ आप बिल्कुल वैसे फेयर कॉपी में लिखते हैं। पहले आपको खुद से कोशिश करनी है, मुझे सारे सॉल्यूशंस की फ़ोटोज़ डालनी है मेरे नंबर पे, फिर मैं आपको लास्ट में अगर आपको कोई इशू है तो मैं आपको दे दूँगी। ओके, थैंक यू क्लास।